हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। तो ये वैल्यू कम होती क्यों है, इसके पीछे तीन मेन रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज इट्स यूज। क्योंकि हम लोग उस मशीन को यूज कर रहे होते हैं तो उसका नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता रहता है, इस वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। सेकंड इज योर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। डेली की डेली हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर कोई हमारा पुरानी टेक्नोलॉजी का है, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने वाले की वैल्यू ऑब्वियसली ही कम हो जाएगी। थर्ड इज योर टाइम बीतता चला जा रहा है, द इफ्लक्स ऑफ टाइम, उस वजह से भी इसकी वैल्यू कम होने लगती है। अब बात आती है डेप्रिसिएशन मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये बोलता है कि सपोज आपने मशीन खरीदी है 5 लाख की, उसके ऊपर आपको लगा रहा है 10% का डेप्रिसिएशन, तो हर साल 50,000 रुपीस का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले साल में 50,000, सेकंड ईयर में फिर से 50,000, थर्ड ईयर में 50,000, जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए। सेकंड होता है आपका, इसमें अगर आपने 5 लाख की मशीन खरीदी है रिटर्न ऑन वैल्यू वाली मेथड में, अगेन उसमें भी डेप्रिसिएशन सपोज 10% है, तो पहले साल में 10% दैट इज 50,000 लगेगा। सेकंड ईयर से जितनी वैल्यू कम होने के बाद बची होगी उसके ऊपर लगेगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख में से अगर हमने 50,000 माइनस किया तो बची कितनी वैल्यू, 4,50,000। अब 4,50,000 का 10% दैट इज 45,000 लगेगा। फिर बचेगी वैल्यू 4,05,000, अब उसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन 10% दैट इज 40,500। इस तरीके से वो कम होती चली जाएगी। So these were the two main differences and two main methods of depreciation.